और अब बात उस रावण की जिसका दहन करके हम और आप हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम भी आज से कई बुरी आदतें छोड़ देंगे। देश भर के इस संकल्प को आप इन तस्वीरों में देखिए। बुराई का अंत होना ही चाहिए, फिर चाहे वो अंत जलाकर हो या पानी में डुबाकर। देश के कई हिस्सों में आज मौसम का हाल ऐसा ही था कि खुद रावण भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके प्राण अग्नि से जाएंगे या फिर जल से। रावण के लिए भ्रम की स्थिति ये रही कि देश के कई हिस्सों में आज जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन बुराई का अंत होना ही था तो अंत हो गया। देश भर में विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मना। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले भी बिना परंपरा तोड़े आज दहन के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन कई जगह बारिश ने इनके पुतलों को भिगा दिया। गया में बारिश में रावण दहन के दौरान जमकर बारिश हो गई। फिर क्या था, यहाँ गांधी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जैसे तैसे लिटाकर उनका दहन किया गया। दरअसल बारिश इतनी तेज हुई कि तीनों ही पुतले अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाए। इधर दिल्ली के लवकुश रामलीला में भी बारिश ने रामलीला मंचन में खलल डाली। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए। हालांकि मौका मिलते ही इन तीनों का दहन किया जा सका। यहाँ बॉबी देओल को रावण दहन के लिए बुलाया गया था। समस्तीपुर में भी रावण दहन के दौरान बादलों का डेरा मंडरा रहा था और भीड़ रावण दहन का इंतजार कर रही थी। जबकि अंबाला में रंग में भंग तब पड़ गया जब अंबाला में पुतलों के दहन के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और आयोजकों को समय से पहले ही रावण दहन करना पड़ा। खास बात यह भी है कि आज दिल्ली की अलग अलग रामलीलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होना था, लेकिन तेज बारिश के चलते दोनों के ही कार्यक्रम कैंसिल हो गए। देश के कई हिस्सों में इस बार रावण दहन बारिश के बीच ही करना पड़ा। और अब राजनीतिक रावण भी देख लीजिए, क्योंकि आज ये कहीं पर भी आपको दिखा नहीं होगा। बिहार में चुनावी माहौल है, इसीलिए वहां सियासी रावण खूब जलाए गए, दशहरा मैदानों में भी और सोशल मीडिया पर भी। जेडीयू की तरफ से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रावण के रूप में दिखाया गया है। गले में लालटेन, 10 सिरों में अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और रेप के जरिए जंगल राज का डर दिखाया गया है। बिहार की जनता को राम के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिनके तीर से लालटेन फूटती है और बिहार में जंगल राज का सर्वनाश हो जाता है। आज विजयदशमी का दिन है, 25 का विधानसभा चुनाव है, तो फिर तीर यह नुकीला तीर है, भ्रष्ट और लंपट राजनीति का सर्वनाश करेगा। देवपुत्र बिहारी इस बार इस राक्षसी सरकार के नाभि में वोट की तीर मारेंगे और उसका संहार करेंगे। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। आरजेडी के बचाव में कांग्रेस आई तो आरजेडी ने भी बदले का बिगुल फूंका। नीतीश सरकार पर नौकरी और बेरोजगारी के तीर चलाए। सोशल मीडिया पर जेडीयू आरजेडी की इस जंग में बीजेपी भी कूद पड़ी है। उसने जेडीयू के आरोपों को और धार दी। बिहार बीजेपी ने रावण के 10 सिरों को अपराध, गरीबी, कुशासन, जातिगत राजनीति जैसी उपमा दी, जो जंगल राज के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका सर्वनाश सुशासन के तीर से होते हुए दिखाया गया है।
वहीं राजनेता कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तेज प्रताप यादव ने विजयदशमी के मौके पर कोई क्रिएटिव पोस्ट तो नहीं की, लेकिन जुबानी तीर छोड़कर उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी के संजय को छेड़ दिया। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए। हो सकता है कि उनको जयचंद लोग बोल रहे होंगे। बिहार के सियासी संग्राम में विरोधियों को रावण बताने की जोर आजमाइश लगी हुई है, लेकिन असली तीर जनता ही चलाएगी। तभी पता चलेगा किसके वादे दहन होंगे और किसके वादों पर लगेगी मोहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।